शुक्रवार को जमशेदपुर की अदालत ने अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला 2016 का था, जब बिष्टुपुर थाना पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। बता दें, जमशेदपुर के एडीजे 1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। 16 गवाहों की गवाही के बावजूद आरोपियों के खिलाफ ठोस प्रमाण नहीं मिल सके, जिस कारण अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। बता दें कि 2016 में दिल्ली स्पेशल टीम से मिली जानकारी के बाद जमशेदपुर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके तहत बिष्टुपुर पुलिस ने कटकी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान अहमद मसूद अकरम शेख ने आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात स्वीकार की। मंसूद ने दावा किया था कि 2003 में उसकी मुलाकात उड़ीसा के अब्दुल रहमान उर्फ कटकी से हुई थी, जिसने सऊदी अरब में जिहादी प्रशिक्षण लिया था। उसने यह भी बताया था कि मांगो निवासी कालिमुद्दीन का घर संगठन का अड्डा था, जहां से युवाओं की भर्ती की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि धातकीडीह निवासी अब्दुल शमी पाकिस्तान में प्रशिक्षण ले चुका है और इस संगठन का हिस्सा बन चुका था। इस मामले में बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं ट्रायल के दौरान कुल 16 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। इसमें से कई गवाह मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य देने में असमर्थ रहे। किसी भी गवाह ने तीनों आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने के ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाए। इस दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत अपर्याप्त थे। कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि तीनों आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। इधर फैसला आने के बाद मोहम्मद अब्दुल रहमान अली उर्फ कटकी के भाई मोहम्मद ताहिर अली ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि 9 साल हमारे परिवार के लिए बहुत ही कठिन थे। हमने समाज में हमेशा शक की नजर से देखा। आतंकी शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे और हमारे परिवार पर इस कलंक का बोझ था। लेकिन आज अदालत ने साबित कर दिया कि मेरे भाई बेगुनाह हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमें समाज में कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सच सामने आ गया। इधर पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस मामले में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस मामले की गहन समीक्षा करनी होगी और आगे की रणनीति पर विचार करना होगा। न्यायालय में तो 100% भरोसा था जो हम लोग बेइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। क्या लग रहा था इतने दिनों से 2016 से लेकर अचानक एक माहौल बना, माहौल तैयार हुआ, फिर आपके घर के लोग अगर चले जाते हैं, उसमें वो मामला आता है आतंकी का, तो उस समय डर लग कोई तो मामला इतना लगा दिए तो कहते हैं घर में सोए हुए थे, घर से उठा के लेकर आके उनको आतंकी बना दिए। एक आलिम है जो दिन का बात बोलते हैं, अच्छा वो लोगों को समझाते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। कभी कभी सोचे थे घर में सोए थे, जो आतंकी हो के घर में सोएगा उस घर के उसको उठा के ला के आतंकी बना दिए, हीरो बना दिए। तो बाइज्जत अदालत ऊपर हमारा पूरा भरोसा था। इसके अदालत आज फैसला सुनाए, बाइज्जत बरी किया। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अली खान। 2016 में तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को एक सूचना मिली कि मासूद नाम के आतंकी जो बिष्टुपुर थाना दत्ती एरिया में छपा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से कुछ शस्त्र मिले, कुछ इस्लामिक साहित्य मिला। उसको पूछताछ के क्रम में उन्होंने कहा कि मेरे साथ अब्दुल शमी और अब्दुल रहमान कटकी और मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, ये तीनों मेरे साथ है। मौलाना कलीमुद्दीन के घर में हम लोग एकत्रित होते थे, वहाँ हम लोग की चर्चा होती थी कहाँ पर हम लोग आतंक गतिविधि को कार्यान्वित करें। तो उस पर तीनों गिरफ्तार हो गए। लेकिन जब ट्रायल चली, विचारण के समय करीब 17 या 18 गवाह बने, किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि इनों की संलिप्तता क्या है इन तीनों की। इसलिए न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य तीनों को बरी कर दिया गया। और ये आपका एडीजे 1 साहब का कोर्ट, ये सहायक जी का कोर्ट था, वो विमलेश सहाय। किस मामले को लेकर क्या फिर ऊपर के न्यायालय में जाएंगे? स्टेट अगर चाहेगी तो स्टेट का मामला है।
और अपना पूरा नाम और पद बताएं। बलाई पंडा एडवोकेट